अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली टूर अपने प्रोग्राम असद टूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देंगे, एक तो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट दिलवाए। ये क्या कहानी है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। किस तरह से फ़ोन कॉल्स गई, लोगों को अरेंज किया गया, क्या सब कुछ हुआ, ज़रा इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको आज ये भी बताएंगे, ये जो कल समरी आ रही जा रही नहीं जा रही, साइन किसने कर दिए किसने नहीं किए, ये भी जो कहानी है ये भी आपको समझाएंगे। और अब इस वक्त जो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, या अभी भी नून लीग रोकेगी, ज़रा इसके ऊपर आपको हम आज कुछ अंदर की खबरें देंगे। मैं आपको मालूम है गुज़िश्ता कई दिनों से वीलॉग नहीं कर रहा। मेरी वालदा की तबीयत नासाज है। अभी कुछ उन्होंने इम्प्रूव तो किया लेकिन बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट है उनकी, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन मैंने एक ट्वीट किया था जिस पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मेरी वालदा के लिए दुआएं भेजी, मुझे मैसेजेस भी किए। अब मैं इतने नाम हैं मैं इंडिविजुअली ले नहीं सकता, लेकिन मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के, इन सब के ना सिर्फ एक्टिविस्ट ने बल्कि इनके लीडर्स ने भी दुआएं भेजी। इसके अलावा इन जो सहाफ़ी थे अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो जिनकी इंक्लाइनेशन पीटीआई की तरफ थी या नून की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ, उन सब ने भी मैसेजेस भेजे, दुआएं भेजी। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे मीडिया के जो कई बड़े इंडस्ट्री के नाम हैं उन्होंने दुआएं भेजी, मैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ ज़ाती हैसियत में। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि अगर आप लोग ये दुआएं अगर आप लोग जारी रखें ताकि मेरी वालदा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हों। मैं उस वजह से कुछ नहीं कर पा रहा, अभी उन्हीं के साथ सारा वक्त होता हूँ और काफ़ी कंसर्न हूँ उनकी सेहत को लेके। तो माएँ साझी होती हैं, उम्मीद है आप सब लोग उनके लिए दुआ जारी रखेंगे। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, ये जो कहानी है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि ये हुआ क्या। बज़ाहिर तो नून लीग वाले बड़े एश्योर्ड थे कि जनाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे और ये और वो, उनके पास बंदे ही नहीं पूरे होंगे, ये जो मर्ज़ी कर लें, ये इनके 165 से ज़्यादा वोट ही नहीं निकल सकेंगे, फलां ये वो एक पूरा एक चल रहा था। और वो 165 का फिगर इसलिए नून लीगी रहनुमा दे रहे थे बार बार कि पीटीआई के 25 लोग राब्ते में थे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ, और वो उनको यकीन दहानी करवा रहे थे कि हम वोट नहीं देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चौधरी परवेज़ इलाही को। अब 165, 25, 190 और स्पीकर 191, तो टोटल तो जो इस पंजाब की कोलिशन गवर्नमेंट थी चौधरी परवेज़ इलाही की सरबराही में, उसके पास 191 वोट थे। तो अगर ये 25 वोट नहीं मिलने तो डेफिनेटली दे हैड टू लूज द इलेक्शन, दे हैड टू लूज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और चौधरी परवेज़ इलाही फिर नहीं सीएम रह सकते थे। अब आखिरी दिन जिस दिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उस दिन पहले तो इमरान खान साहब ने एक मुलाकात की चौधरी परवेज़ इलाही से। उसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस हुई। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, बिफोर इसके कि हाई कोर्ट ऑर्डर करे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और वो कोई तारीख मुकर्रर कर दे। और मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर आप अदम एतमाद का वोट ना ले सके और आपको सीएमशिप से हटना पड़ा, तो हमारा जो रन ऑफ इलेक्शन होगा, यानी कि नए सीएम के इंतखाब के जो पंजाब असम्बली में इलेक्शन होगा, उसमें आप फिर हमारे सीएम के कैंडिडेट होंगे। दूसरी सूरत में अगर आपको वोट का एतमाद का वोट मिल जाता है तो हम असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे और जो
पंजाब के इलेक्शन होंगे, उसमें पंजाब में वज़ीर आला के कैंडिडेट आप ही होंगे हमारे, और अगर हम मेजॉरिटी लेके आते हैं तो फिर आप चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे। इस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को कहा कि ठीक है, मैं अपने 10 वोट ले आता हूँ, आप अपने वोट पूरे करके दें, मिनिमम 176। उसके लिए फिर स्ट्रेटजी तय पाई कि इमरान खान साहब एक स्पीच करेंगे और उसमें वो इदारों पर, यानी कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर, ISI पर, इन पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये लोग चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं लेने दे रहे और इन्होंने लोगों को रोक रखा है और ये है वो है। तो इमरान खान साहब ने फिर 11 यानी कि बुध की दिन एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर रेड लाइन लगा दी गई है और लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी गई है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो इसलिए जिन लोगों को ये पैगाम मिल गया कि मुझ पर रेड लाइन लग गई है तो वो वोट करने नहीं आ रहे। अब ये बड़ा इमरान खान साहब का वो कार्ड साबित हुआ। अब PTI के उस वक्त तक 25 लोग और PTI के आप कह लें कि तकरीबन 18 एक लोग और 6 से 7 लोग काफ लीग के थे जो डामाडोल थे, लेकिन PTI के लोग अपनी पार्टी के रहनुमाओं का फ़ोन उठा रहे ही नहीं थे। अब हुआ ये कि उसके बाद अननोन नंबर से इस्टेब्लिशमेंट ने कॉल्स करनी शुरू की उन लोगों को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए लाहौर नहीं जा रहे थे, और उनको कहा गया कि आप जाएं और वोट करें चौधरी परवेज़ इलाही के लिए और उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जगहों से लोग चलने शुरू हो गए लाहौर के लिए, PTI के MPs। अब उस दौरान जो नून लीग वाले थे उनको फिर भी यकीन था कि उनके जो राब्ते में लोग हैं उनमें से 7 लोग अभी भी वोट करने नहीं आएंगे। तो अगर 7 वोट करने ना आते तो चौधरी परवेज़ इलाही को 184 वोट मिलते और वो उस सूरत में भी चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रह सकते थे। लेकिन फिर जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी सपोर्ट चौधरी परवेज़ इलाही के लिए आ गई, उनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आ गई, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद भी अपने इंतज़ामी मशीनरी को मुतहरिक किया और पहले वो शाम तक वोट करते रहे, वोट के लिए वेट करते रहे चौधरी परवेज़ इलाही। इस दौरान रात होगी, नून लीग वाले बड़े कॉन्फिडेंस से गिनतियां करते कहते 184 लोग हैं इनके पास, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसके घर रह जाएगा। और जो लोग नहीं आ रहे थे उनमें खुर्रम लगारी साहब थे, ये आपको पता है मुतादिद बार PTI में आ और जा चुके हैं, ठीक है। मोमना वहीद साहिबा थी जिन पर फवाद चौधरी साहब इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए हैं। फैसल फारूक चीमा साहब थे, सरगोदा से MP हैं। दोस्त मज़ारी साहब थे, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, जिन्होंने पिछला डिप्टी स्पीकर से जिन्होंने वो इलेक्शन करवाया था हमजा शहबाज वाला, तो इनको तो PTI वालों ने मारा पीटा भी हुआ है, तो ये भी इन्होंने कहाँ से आना था। एक चौधरी मसूद साहब थे, इन्होंने भी नहीं आना था। फिर आमिर चांडिया साहब थे रहीम यार खान से, और अम्मार यासिर साहब थे, हाफिज़ अम्मार यासिर साहब चकवाल से, कि इन्होंने नहीं आना, ये नहीं आएंगे। तो जब ये नहीं पहुंचे तो फिर जब चौधरी परवेज़ इलाही ने इंतज़ामी मशीनरी का इस्तेमाल किया तो फिर ज़रा ये बताते हैं कि आमिर चांडिया साहब और हाफिज़ अम्मार यासिर साहब, इनको इनके घरों से पुलिस स्क्वाड ने निकाला और आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगीं और उन्होंने ला के पंजाब असम्बली में छोड़ा कि जाओ जाके वोट करो। और फिर ये असम्बली में आए और जब ये पूरे हो गए तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही खड़े हुए और उन्होंने पार्लिमानी पार्टी से एक खिताब किया, इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पर खिताब किया, और उसके बाद स्पीकर ने वोट कॉल कर लिया और फिर
हुकूमत को भी अंदाज़ा, अपोजिशन को भी अंदाज़ा हो चुका था कि तो वोट लेने जा रहे हैं, और फिर ये लोग बाइकाट करके चले गए। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि जब राना सनाउल्लाह साहब के पास और कोई दलील ना बची इस शिकस्त पर, तो उन्होंने कहा कि देखें, ये पीटीआई ने तो गवर्नर का नोटिफिकेशन ही चैलेंज कर रखा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, तो वो मामले सब जुडिस है, तो ये भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता था। हालांकि उससे पहले पूरी नून लीग ये कह रही थी लो वोट लेके दिखाओ, वोट लेके दिखाओ। और फिर उस दिन जब शिकस्त हुई तो रात को ये कह रहे थे माशाल्लाह। अब उसके बाद हुआ क्या है? अब वैसे तो आप कह रहे होंगे कि यार ये इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग से डबल गेम की। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट भी एक अपने तरह के दबाव में है। उनको एक जगह पे बकौल हमारे सीनियर मिनिस्टर जावेद साहब के, उनको भी अपने आप को ये शो करना हम न्यूट्रल है। तो जब उनको लगा कि यार हमारी न्यूट्रलिटी पे इमरान खान क्वेश्चन कर रहा है, तो उन्होंने फ़ोन कॉल्स करवा दी। लेकिन अब इसमें बात यह है कि अगर आप नून लीग की हिकमत अमली पे आए, तो नून लीग एक मुकम्मल तौर पे शिकस्त खोरदार लश्कर नजर आ रहा है। कुछ पल्ले नहीं है, कुछ भी पल्ले नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए पार्टी की आदत का कि वो लंदन बैठी हुई है, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज लंदन में बैठे हुए हैं, मरीम नवाज साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो लंदन में हैं, मियां नवाज शरीफ जो पार्टी के कायद हैं, जिनके नाम पे पार्टी को वोट मिलता है, वो लंदन में है। हमजा शहबाज साहब अगेन वो लंदन में, तो उनकी जगह पे यहाँ पे सलमान शहबाज साहब, जिनका सियासत में कोई खास किरदार ही नहीं, वो जहांगीर तरीन वगैरह से मुलाकातें करके तो वो सियासत कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है। और बात यह है कि ये जो इलेक्शन होता है, ये जो सियासत होती है, ये पंजाब अब पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। नून लीग बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया, जेल में डलवाया, इनके जनूबी सूबा पंजाब महाज तोड़वा के पूरा निकलवा दिया, खुसरो मुख्तियार के साथ एक बड़ा चंक MNAs और MPs का इलेक्टेबल्स का सब कुछ किया। उसके बावजूद क्योंकि मियां नवाज शरीफ धार रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, तो पंजाब उनके साथ खड़ा हुआ। पंजाब की लार्जेस्ट पार्टी नून लीग ही थी 2018 के इलेक्शन में। अब क्यों नून लीग हर बाई इलेक्शन में पिट रही है, हर जगह पे मार खा रही है? एक तो क़यादत गायब है, ठीक है। दूसरा, अब नून लीग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी नजर आ रही है। जो पीटीआई है वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है। इमरान खान साहब वो बार बार नाम लेके ललकार रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट है वो इमरान खान साहब को फायदा दे रहा है। नून लीग की हालत यह है कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और आज बैठे रो रहे हैं। ये जो उन्होंने हुकूमत लेने का ये खाया, यकीन कीजिए मैं बार बार उस वक्त भी कहता था कि लेफ्टिनेंट फैज हमीद को बनने दें आर्मी चीफ, लगाने दें इमरान खान को आर्मी चीफ। इस दलदल से जहां पे इमरान खान साहब गिरने जा रहे थे उस वक्त अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, उनको एक अल्लाह की जात के अलावा दुनियावी कोई बंदा नहीं निकाल सकता था। लेकिन नून लीग ने इमरान खान साहब को खींच के दलदल से परे हटाया और उस दलदल में खुद छलांग मारी है। और आज जहां पर नून लीग खड़ी हुई है, वहां पे फौजी स्टैब्लिशमेंट भी अब नून लीग को नहीं बचा सकती। बार बार हमें कहा जाता है नहीं जी मियां नवाज शरीफ आएंगे तो आप देखेंगे वो कैसे बैलेंस आउट चेंज करेंगे इमरान खान के मुकाबले में। अरे भाई छोड़ देना यार, ये खुद पसंदी से बाहर आ जाए। उसने अब्बास नासिर साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यार जो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग हो रही थी उसमें बड़ी मायूसी हुई। दोनों तरफ के सहाफ़ी, पीटीआई प्रो सहाफ़ी एक नंबर ट्वीट कर रहे थे कि जी इतने लोग प्रेजेंट हैं जो नून लीग की इंक्लाइनेशन रखने वाले सहाफ़ी हैं, वो एक नंबर ट्वीट कर रहे थे कि जी नहीं इतने सहाफ़ी, इतने MPs
पंजाब असम्बली में मौजूद है, उन्होंने कहा कि यार किस लेवल पर आके सहाफत गिर गई है। ये तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे। ये क्या हो रहा है? तो छोड़ दीजिए कि वो मियां नवाज शरीफ आएंगे तो एकदम से सब कुछ बदल जाएगा पंजाब में और पाकिस्तान में। और अब जहां पर चीज़ें पहुंच गई हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को भी आकर बहुत जोर लगाना पड़ेगा, मरीम नवाज साहब को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। जो छोड़ देंगे पीटीआई के लोग, अब वो फसली बटेरों की तरह उड़ के आसानी से नून लीग की तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि सब उनको पता है पीटीआई के पास वोट है और वो वोट वो उनको इलेक्शन भी जितवा सकता है। अब बात आते हैं ये असेंबली डिसॉल्व करने पर। जब ये हो गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसके बाद फिर असेंबली डिसॉल्व करने का वक्त आया। अब उसमें बज़ाहिर लग रहा था बड़ा अगेन कि चौधरी परवेज लाई असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे जी। उन्होंने बड़ी जी जो प्रो नून लीग कैंप के लोग थे ना, बड़ी खबरें चला रहे थे कि नहीं जी वो चौधरी परवेज लाई जिसे कहते ना, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया ही अपने लोगों को ये यकीन दिला के कि मुझे एतमाद का वोट दो, मैं असेंबली तहलील नहीं करूंगा। ठीक, ये कहा जा रहा था कि जी वो देखो चौधरी परवेज लाई अब असेंबली तहलील नहीं करेगा। अब पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाओ से लोग स्विच करके आ गए थे, अच्छा अब असेंबली तहलील करके दिखाओ। उस पर अगेन मुंह पर मड़ी। जब चौधरी परवेज लाई मीटिंग के लिए पहुंचे तो पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जो उन्होंने पहले जो एक समरी दिसंबर में साइन करके इमरान खान साहब को एक सादा कागज पर दी थी कि जी आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, वो उन्होंने जनाब वो कह दिया कि वो अभी समरी साइन होने के लिए जारी है, और उन्होंने अपने हाथ से उससे डेट चेंज करके वो मीडिया को जारी कर दी कि जी देखो चौधरी परवेज लाई जारी कर दी। वो हमने कुछ काफिली के जराए से बात की तो उन्होंने कहा कि जी अभी तक चौधरी परवेज लाई ने समरी नहीं साइन की, ये फवाद चौधरी सब झूठ बोल रहे हैं। और वो उन्होंने अपने हाथ से डेट चेंज की है। आप डेट पे फोकस करके देखें तो उन्होंने डेट पर जूम इन करके देखा तो वाकई फवाद चौधरी साहब ने हाथ से डेट चेंज की हुई थी मुबैना तौर पर। अब हुआ क्या कि वहां पर जो अंदर बातचीत हुई उसमें चौधरी परवेज लाई ने एग्री किया असेंबली डिसॉल्व करने पर, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको पता था कि अगर वो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त मैच डाल भी लेते हैं कि मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी, तो पीटीआई तो इस्तीफे दे के साइड पर हो जाएगी और मैं तो वज़ीर आला फिर भी नहीं रहूँगा। और बात यह है कि वो साइड तो अब मुझे अपनी पार्टी में लेगी नहीं, तो मेरा सियासी मुस्तकबिल तो है ही इमरान खान के साथ, और इस वक्त उनका पंजाब में जोर भी चल रहा है, तो मैं उनके साथ ही रहूँ तो मेरा सियासी फ़ायदा भी है। तो उन्होंने मान ली इमरान खान साहब की बात। पर अब ये जो कहा जा रहा है कि नहीं चौधरी परवेज लाई ने भिजवाया मैसेज के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आओ नून लीग वालों को, ये माजरत के साथ सब कुछ झूठ है, कोई ऐसी पैगाम रसानी नहीं हुई थी। ठीक है, और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी अब ये आ चुका था कि इलेक्ट दिस असेंबली को, और ये चौधरी परवेज लाई भी जानते थे। फिर उन्होंने वापस जाके अपने ऑफिस में उन्होंने प्रॉपर ऑफिशियल चैनल से एक प्रोसेस के मुताबिक असेंबली डिसॉल्व करने की समरी भेजी गवर्नर पंजाब के दफ्तर में, बलीगुर रहमान साहब के दफ्तर में, और वहाँ पे प्रॉपर ऑफिशियल चैनल से वो असेंबली रिसीव हुई। उसके ऊपर डायरी नंबर लगा, उसके ऊपर टाइम लिखा गया कि 10:00 पर समरी मौसूल हुई है, तो इसका मतलब है कि इतने घंटे में या तो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी या गवर्नर पंजाब खुद लगाएंगे जिसे कहते हैं उसको डिसॉल्व करेंगे। तो अब ये जो मर्जी कह रहे हैं कि जी वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं है, असेंबली डिसॉल्व ही होगी। द ओनली क्वेश्चन इज कि क्या पंजाब में सिर्फ इलेक्शन होंगे और केपी में इलेक्शन होंगे, या वफाक में भी अब इलेक्शन होंगे और पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, ये एक क्वेश्चन है। और उस पर नून लीग के अंदर इस वक्त मुशावरत जारी है। ये खैर कोई इतनी डिफरेंट बात नहीं है कि ये कोई आप कह लें कि पहली दफ़ा होने जा रहा है कि सूबों में अलहदा इलेक्शन होंगे और कौमी असम्बली पर अलहदा इलेक्शन होंगे। ये हमारे दोस्त हैं माजिद निज़ामी, उन्होंने बड़ा अच्छा वो लिख भी दिया। उन्होंने कहा जी कौमी सूबाई असम्बली में इलेक्शन पहले भी फ़र्क से हुआ करते थे। 1985 में कौमी असम्बली के 25 फरवरी को इलेक्शन हुए और 28 फरवरी को सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए, यानी कि डिफरेंट डेट्स पर। 1988 में
16 नवंबर को कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए और 19 नवंबर को पंजाब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए। 90 में 24 अक्टूबर को कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए, 27 अक्टूबर को सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए। 1993 में 6 अक्टूबर को कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए और 9 अक्टूबर को सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए। 1997 से ये रीत पड़ी कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन में होते थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि इतना बड़ा गैप हो और वो इलेक्शन लाइक एक सूबे की अभी मुद्दत स्टार्ट हो रही है, कौमी असम्बली की 1 साल बाद मुद्दत स्टार्ट हो रही है। तो ये एक ज़रूर आइनी क्वेश्चन है, इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। एक आध दिन में शायद हो सकता है अदालत से ले ली जाए क्लैरिटी, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के तो कुछ तय करने को तैयार नहीं है। और लेकिन खैर है, इंडिया में सब सूबों के यानी कि उधर वो रियासतें कहलाती हैं, हरियाणा के साइड के, इंडियन पंजाब जो है, उत्तर प्रदेश के, यूपी के, इन सब के अलग अलग इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में भी हो रहे, क्या इसमें जाता है। तो अब इसके ऊपर मुशावरत जारी है, देखें उस मुशावरत का क्या नतीजा निकलता है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।